हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। और आज के दिन हम लोग परिवेश नाम की जो हिंदी की किताब है क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए, उसका चैप्टर 13 कागज़ की गाथा, ये चैप्टर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड में मैंने आपको किताब का पेज दिखाया है और राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में मैं आपको उत्तर भी पढ़ करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ से क्वेश्चंस शुरू होते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो क्वेश्चंस का है वो तो किस चीज़ के बारे में है, वो ओरल सेक्शन है, मौखिक बोल करके जवाब देना है, छोटे छोटे जवाब होते हैं। संचिता और रोमित क्या कर रहे थे? तो एक्चुअली में ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स गृह कार्य होमवर्क बना रहे थे। कागज़ को दोबारा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग पुनर्निर्माण कहते हैं। ग सबसे पहले कागज़ को किसने बनाया था? चीन के निवासी साइलून ने बनाया था, है ना। ये तो जनरल नॉलेज का भी सवाल हो गया कि भाई सबसे पहले कागज़ किसने बनाया था। पेड़ों के रेशों को क्या कहते हैं? तो पेड़ों के रेशों को हम लोग सेल्यूलोज कहते हैं। कागज़ किससे बनता है? कागज़ लकड़ी से बनता है, लकड़ी के पल्प से बनता है ना। ओके, अब लिखित सेक्शन का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल है कि संचिता क्यों रो रही थी? तो संचिता की कॉपी पर पानी गिर गया था जिससे उस पर बनाया हुआ मधुमक्खी के चित्र का रंग फैल गया था, तो इसलिए वो रो रही थी। तो कोई भी स्टूडेंट, है ना, अगर उसने कोई ड्राइंग बहुत मेहनत से बनाई हुई हो और पता चले कि उस पर पानी फैल गया, तो फिर तो रंग सारे के सारे फैल जाएंगे, उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे केस में तो कभी कभी कुछ बच्चे रोने ही लगते हैं। तुम्हारे साथ में भी कभी ऐसा हो तो तुम्हें ऐसा ही फील होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि पुनर्निर्माण का मतलब है कि उपयोग की हुई चीज़ को भी ऐसा बना लेना कि वह दोबारा उपयोग हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में लोग किन किन चीज़ों पर लिखते थे? यहाँ पर यह सवाल उन चीज़ों के बारे में है कि जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, पेपर नहीं बने थे, तो उस समय लोग पत्ते, चमड़े, मिट्टी आदि पर लिखते थे। मिट्टी में ऐसे होना चाहिए दीर्घिकार की मात्रा, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी से कागज़ बनाने का तरीका क्या है? तो इसका जवाब है कि लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को काट करके छीला जाता है, फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े करके ब्लीच आदि रसायन और पानी के साथ मिला करके उबालते हैं। लुगदी में से पानी अलग कर देते हैं और फिर लुगदी को फैला करके और सुखा करके कागज़ बनाते हैं। ये प्रोसेस है लकड़ी से कागज़ बनाने का। अब अगला क्वेश्चन है कि कागज़, आजकल कागज़ किन किन रूपों में मिलता है? ओके, तो आजकल कागज़ किन किन रूपों में मिलता है? देखो देखो, ढूंढो ढूंढो, कहाँ क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि आजकल कागज़ कॉपी, किताब, कार्ड, फोल्डर, अखबार और गत्ते के डिब्बों के रूप में मौजूद है ना। वो सारे गत्ते के डिब्बे जिसमें पैक होकर के अमेजन और फ्लिपकार्ट का सामान आता है, गत्ते के झोले भी दिए जाते हैं ना आजकल मॉल वगैरह में, है ना वो। और गत्ते के डिब्बे में मिठाइयाँ भी तो आती हैं पैक होकर के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए, जो कि फिल इन दी ब्लैंक सेक्शन का है। तो पहला है कि संचिता और रोमित डैश पेपर से मधुमक्खी बनाने लगे। हैंडमेड पेपर से मधुमक्खी बनाने लगे। ओके, सेकंड, किसी चीज़ का पुनः प्रयोग रिसाइकिल कहलाता है ना, रिसाइकिल। लकड़ी के टुकड़ों को रसायन और पानी मिला करके उबाला जाता है, ये आंसर है इसका। हमें कागज़ का सदुपयोग करना चाहिए, है ना, सदुपयोग। अब हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन में, जहाँ पे
सही स्टेटमेंट्स के सामने में सही का टिक मार्क करना है और जो गलत है उसके सामने में क्रॉस का टिक मार्क करना है। पहला स्टेटमेंट है कि साइलून चीन देश का निवासी था, तो ये तो सही बात है। कागज केवल पेड़ों के रेशों से बनाया जाता है, ये भी सही बात है। पेड़ कटते रहने से मानव जाति का विकास संभव है? नहीं, अगर सारे पेड़ कट गए तब तो फिर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, है ना। ये पेड़ ही तो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन में रिसाइकिल करते हैं। हम कागज़ से बनी थाली, गिलास, कटोरी, डिब्बों का प्रयोग करते हैं, ये सही बात है। ओके, तो आपने देखा ना कि मैंने आपके इस चैप्टर का कागज़ की गाथा के सारे जवाब सॉल्व कर दिए। अच्छा, मैं नीचे देख रहा हूँ कि ग्रामर सेक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। तो दिख रहा है क्वेश्चन, तो मैं तो इसे सॉल्व कर ही दूँ। संचिता और उसका उसका भाई जल्दी में उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। तुम्हारे हाथ से भी हो सकता है। तुमने मेरी हिंदी की कॉपी पर पानी गिरा दिया, तो मेरी, ये होगा इसका जवाब। आज आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, तो इसका जवाब होगा मैं। तो मैं ग्रामर सेक्शन के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि स्कूलों में ये जो ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछे जाते, नहीं करवाए जाते। अक्सर उन्हें ग्रामर की किताब अलग से पढ़ाई जाती है और वहाँ से क्वेश्चंस करवाते हैं। चलो, तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चे इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत बेल आइकन दबा करके इसे सब्सक्राइब करें। और मुझे ये भी बताओ कमेंट में लिख करके कि आपको किन चैप्टर्स के सॉल्यूशन चाहिए और आप मेरे चैनल पर और क्या क्या चीज़ें देखना सुनना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन के साथ। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।